इंजीनियरिंग विथ हैरी। मैं हूं आपका दोस्त हैरी और आज ब्लॉकचेन का देखने एक मस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज POET। तो ये क्या है? कंसेंसस एल्गोरिथम। फुल फॉर्म क्या है? प्रूफ ऑफ इलेप्स टाइम। तो देखो इसमें ना क्या होता है, ये जो कंसेंसस एल्गोरिथम है और यही क्या है, जितने भी कंसेंसस एल्गोरिथम है सब में एक ही है कि ये एल्गोरिथम किस लिए बनाया गया, कि नेक्स्ट ब्लॉक कौन बनाएगा, उसके राइट्स किसके पास रहेंगे। अगर कोई ब्लॉकचेन का एक एप्लीकेशन है वो चल रहा है तो उसमें माइनर्स रहते हैं, तो सारे माइनर्स में से कौन सा माइनर नेक्स्ट ब्लॉक क्रिएट करेगा, उसके लिए ये एल्गोरिथम है कंसेंसस एल्गोरिथम। तो ये डेवलप किया गया था इंटेल कॉर्पोरेशन से 2016 में। ये तो चलो थ्योरी हो गई। तो यूज कहाँ किया जाता है? इट इज यूज्ड इन परमिशन ब्लॉकचेन नेटवर्क टू डिटरमाइन हु क्रिएट्स द नेक्स्ट ब्लॉक। जैसे मैंने बताया, यही क्या, कोई भी कंसेंसस एल्गोरिथम हो उसी के लिए होता है कि नेक्स्ट ब्लॉक कौन बनाएगा, वो राइट्स किसके पास रहेंगे। नेक्स्ट वन इज फेयर लॉटरी सिस्टम। हाँ, ये सबसे मजेदार चीज है। POET होता कैसे? इसमें क्या है ना पता है? चलो सपोज कोई एक 6 पार्टिसिपेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलो 6 पार्टिसिपेंट्स है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि अपन लॉटरी का टिकट खरीदते तो 6 लोगों ने लॉटरी का टिकट खरीदा, तो 6 लोगों के पूरे 6 लोगों की पॉसिबिलिटी कि 6 में से कोई भी लॉटरी जीत सकता है। वैसे इधर ये 6 में से हर एक बंदा, कोई भी इनमें से कोई भी नेक्स्ट ब्लॉक जो क्रिएट कर रहा है उसको राइट्स मिल सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो गई ना। सो हियर द ट्रांसपेरेंसी हैज इंक्रीज्ड। फेयर लॉटरी सिस्टम इट इंक्रीजेस द ट्रांसपेरेंसी। तो क्या है ना, इधर कोई भी ब्लॉक क्रिएट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास वेट टाइम ज्यादा है किसके पास कम है। सो एवरीबॉडी हैज एन इक्वल चांस। नेक्स्ट, लॉटरी रिजल्ट्स आर वेरीफाइड बाय एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट्स। चलो ऐसा भी नहीं है कि ये लॉटरी में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया तो जो लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया उनको पता नहीं चलेगा कि लॉटरी का रिजल्ट कैसा है। ऐसा नहीं, अगर मैं उस ब्लॉकचेन के नेटवर्क में पार्टिसिपेट नहीं किया मैंने और सपोज मैंने वो लॉटरी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, फिर भी मैं रिजल्ट वेरीफाई कर सकता हूँ कि एक्चुअल में लॉटरी किसने जीती थी और राइट्स किसके पास है नेक्स्ट ब्लॉक क्रिएट करने के। नेक्स्ट वन इज प्रिवेंट्स हाई रिसोर्स यूटिलाइजेशन। हाँ, प्रूफ ऑफ इलेप्स टाइम का और एक एडवांटेज ये कि इसमें हाई रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी नहीं है, कम किया जाता है। कैसे? देखो, बिकॉज ऑफ स्लिप एंड स्विच टू अदर टास्क फॉर स्पेसिफाइड टाइम। तो क्या किया जाता है, सपोज जैसे कि मैंने बोला था, चलो ये 6 माइनर्स है और इनके कुछ टास्क है। तो सपोज ये है मेरा टास्क ए, दिस इज माय टास्क ए एंड दिस इज माय टास्क बी। तो ये जो मेरा सेकंड टास्क है, तो ये जो टास्क है ये सपोज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर इसको अपन ने प्रोसेसिंग के लिए दे दिया है, ये मेरा प्री प्रोसेसर है। चलो दिस इज माय प्रोसेसर, इसको मैंने प्रोसेसिंग के लिए दे दिया है। तो ये जब तक प्रोसेसिंग के लिए गया तब तक मैं क्या करूंगा, इस पे मैं स्विच कर सकता हूं और इस पे स्विच करके इसको जो इनपुट आउटपुट या फिर जो भी चीजें चाहिए वो मैं इसको प्रोवाइड कर सकता हूं। तो तब तक ये टास्क एग्जीक्यूट हो सकता है। तो क्या हुआ, इससे आपका CPU जैसे कि कंटिन्यूअसली काम में रह रहा है। सो इधर क्या हो रहा है, हाई रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रिवेंट कैसे कर रहा है। दूसरा चीज ये भी है कि स्लिप भी कर सकता है। चलो सपोज ये टास्क ए है और इसको कुछ रिसोर्स की जरूरत है जो फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पुट ए ऑन स्लिप और फिर अभी फिलहाल मैंने बी का एग्जीक्यूशन ऑन कर दिया। सो इससे क्या हुआ, ए के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए जो पावर लगेगी वो अभी लग रही है नहीं। सो नाउ ओनली बी इज प्रोसेसिंग और इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा पावर भी बच रहा है और साथ ही साथ ए के रिसोर्सेज भी यूटिलाइज नहीं हो रहे। नेक्स्ट वन इज माइनर्स आइडेंटिटी इज नोन। ये जो पूरा प्रूफ ऑफ इलेप्स टाइम है ना, इसमें एक बात आप लोग सब कुछ भूल जाओगे कि एक बात क्या याद रखिए कि यहाँ पर सभी को एक फेयर चांस होता है लॉटरी जीतने की, और इसी की वजह से ये पॉइंट आया कि माइनर्स आइडेंटिटी इज नोन। जैसे कि अनलाइक POW, मतलब जो प्रूफ ऑफ वर्क था ना, प्रूफ ऑफ वर्क, तो उसमें क्या होता है, जो माइनर रहता है उसकी आइडेंटिटी एनोनिमस रहती है, मतलब किसी को पता नहीं होती। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, जितने भी पार्टिसिपेंट है सबको पता है कि दूसरा पार्टिसिपेंट कौन है। फिर हर एक माइनर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जाती है, rather you can say that it is broadcasted. Next, each miner gets a randomized timer object from a trusted code which generates a wait time. हाँ, और इधर काम कैसे करता है वो देखो, हर एक माइनर को एक randomized timer object मिलता है और उससे वेट टाइम डिराइव होता है, and the miner that finishes the wait time gets the rights to develop the new block. तो देखो, अगर ये 6 माइनर्स है, सपोज these all are miners, तो इन 6 माइनर्स में से सपोज हर एक माइनर के लिए 3 सेकंड्स का मैंने वेट टाइम डाल दिया है,
वेट टाइम इज 3 सेकंड्स। तो इनमें से जो टाइमर डेजिग्नेटेड वेट टाइम है, मतलब इनमें से 6 माइनस में से जो टाइमर सबसे पहले ये 3 सेकंड का वेट टाइम खत्म करेगा, उसी को क्या राइट्स मिलेंगे, न्यू ब्लॉक डेवलप करने के राइट्स उसके पास रहेंगे। सो ये डायग्राम याद रखो, देखो माइनर हु फिनिशेस द डेजिग्नेटेड वेट टाइम विल गेट द माइनर who finishes the designated wait time will get the rights to create the new block। यही पूरा फंडा है। और फिर बात करते हैं लिमिटेशंस की, तो देखो ये इंटेल कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया गया है, और दूसरी चीज ये उन्होंने डेवलप किया है तो नेचुरली ज्यादा से ज्यादा सिस्टम्स और जो भी इसमें जो भी रिसोर्सेज लगे वो सब किसके लिए गए, ऑल द पार्ट्स ऑफ द इंटेल। सो ऐसा हो सकता है कि वो दूसरी जो मतलब अगर इंटेल का नहीं है सीपीयू वगैरह या दूसरा कुछ पार्ट्स इंटेल का नहीं है तो उनके साथ कैपेबिलिटी नहीं कर सकता। सो वन थिंग इज कैपेबिलिटी इश्यूज विद दी अदर टेक्नोलॉजीज, कैपेबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं बाकी टेक्नोलॉजीज के साथ अगर वो इंटेल का नहीं है तो। एंड दूसरा यहाँ पर ये कि ये क्या करता है, इंटेल का SGX एनेबल्ड सीपीयू यूज करता है, इंटेल का SGX एनेबल्ड सीपीयू यूज किया जाता है इसके लिए प्रोसेसिंग के लिए। तो ये जो सीपीयू है ना, इस पे भी अटैक्स के चांसेस बहुत हाई है, हाई अटैक चांसेस, इट हैज दी हाई अटैक चांसेस, इस पर अटैक्स होने के चांस बहुत ज्यादा है। सो फॉर दैट अपन क्या बोल सकते हैं कि ये इतना भी सेफ नहीं है। दीस आर द टू लिमिटेशंस, और यही फंडा है, मेन फंडा यही आ करता है कि क्या बोला, माइनर हु फिनिशेस द वेट टाइम विल गेट द राइट टू क्रिएट द न्यू ब्लॉक। एंड दूसरा चीज क्या है, फेयर लॉटरी सिस्टम, पूरी ट्रांसपेरेंसी, ऐसा नहीं कौन जीता कौन हारा सब पता चलता है। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट